करनाल में जेल प्रशिक्षण अकादमी में दीक्षांत परेड के मंच से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जेल विभाग के इतिहास में एक साथ कई अहम फैसलों का ऐलान कर दिया। ड्यूटी में अनुशासन, सेवा और संवेदनशीलता निभाने वाले जेल वार्डर को अब सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं बल्कि बेहतर पदोन्नति, भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी। सीएम की इन घोषणाओं से जेल विभाग के हजारों कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। तो क्या क्या मिला जेल वार्डर को और क्यों ये फैसला खास है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जेल प्रशिक्षण अकादमी करनाल में भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज करनाल की ये पावन धरती देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति के अभ्युदय दृश्य की साक्षी बन रही है। ये क्षण उन माता पिताओं के लिए भी अत्यंत गौरवपूर्ण है जिनकी आंखों में आज अपने बच्चों को वर्दी में देखकर संतोष और आत्मविश्वास की झलक मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नवनिर्मित जेल प्रशिक्षण अकादमी की पहली दीक्षांत परेड का हिस्सा बनकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं इस बैच के सभी, जैसा बताया भी गया है कि 116 हमारे सहायक अधीक्षक व वार्डनरों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्व की बात है कि इस बैच में एक महिला सहायक अधीक्षक व 8 महिला वार्डन भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीक्षांत परेड किसी भी वर्दीधारी सेवा में केवल प्रशिक्षण की समाप्ति नहीं होती बल्कि उस मानसिक, शारीरिक और नैतिक परिवर्तन की घोषणा होती है जिसके बाद एक प्रशिक्षु पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी बनकर समाज की सेवा के लिए तैयार होता है। उन्होंने कहा कि कारागार व्यवस्था किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्तंभ होती है। जेल केवल दंड का स्थान नहीं बल्कि सुधार, पुनर्वास और मानवीय परिवर्तन की प्रयोगशाला होती है। हरियाणा सरकार इस सिद्धांत में पूर्ण विश्वास रखती है कि अपराधी को दंड के साथ साथ सुधार का अवसर देना समाज के दीर्घकालिक हित में है। साथियों, यह प्रशिक्षण आपको केवल एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक संवेदनशील, विवेकशील और उत्तरदायी अधिकारी बनने की दिशा में अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में कारागार कर्मियों की भूमिका पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। बदलते सामाजिक परिवेश, तकनीकी विकास और अपराध के नए स्वरूपों के बीच कर्मियों को सजग रहने के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण भी बनाए रखना होगा। जेल के भीतर अनुशासन कायम रखते हुए बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार, उनके पुनर्वास और समाज में सम्मानजनक पुनः स्थापना के लिए मार्गदर्शन देना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। हमने जेल विभाग में आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, डिजिटलाइजेशन और ई जेल प्रणाली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्रीय जेल अंबाला और हिसार में जेल रेडियो स्टेशन, जिला जेल फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम में रेडियो स्टेशन, करनाल, झज्जर, रोहतक में जेल रेडियो की शुरुआत, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में भी जेल रेडियो संचालित। राज्य की जेलों में 335 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, बंदियों की अदालतों में ऑनलाइन पेशी की सुविधा, सभी जेलों में लाइब्रेरी की स्थापना, ज्ञानवर्धक पुस्तकों की उपलब्धता, रोहतक में उच्च सुरक्षा जेल का निर्माण, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था, गंभीर अपराधियों के लिए विशेष जेल, निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यकाल में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और कर्तव्य को सर्वोपरि रखें। किसी भी परिस्थिति में प्रलोभन, दबाव या भय के आगे न झुकें। नव प्रशिक्षित कर्मियों से यह अपेक्षा भी करता हूं कि आप अपने कार्यकाल में सत्यनिष्ठा, अनुशासन और कर्तव्यपरायण को सर्वोपरि रखें। किसी भी परिस्थिति में प्रलोभन, दबाव या भय के आगे न झुकें। कानून का पालन करते हुए संवेदनशीलता और करुणा को अपने व्यवहार का आधार बनाएं।
मुख्यमंत्री ने जेल प्रशिक्षण अकादमी के प्रधानाचार्य, प्रशिक्षकों और समस्त स्टाफ को बधाई देते हुए कहा कि सीमित समय में दिया गया उच्च स्तरीय प्रशिक्षण आज परेड, अनुशासन और आत्मविश्वास में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि अकादमी हरियाणा की कारागार व्यवस्था की रीढ़ है, उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। 18 वर्ष की सेवा पर हेड वार्डर पद पर पदोन्नति, सुधारात्मक सेवा पदक विजेताओं को 1 वर्ष का सेवा विस्तार, जेल वार्डन और हेड वार्डन को पुलिस कांस्टेबल के समान भत्ता, राशन भत्ता 2.5 गुना बढ़ाकर 1500, कन्वेंस भत्ता 50 से बढ़ाकर 720 रुपए, वर्दी भत्ता बढ़ाकर 7500 रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल और कार्यक्षमता निश्चित रूप से बढ़ेगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।